जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर 9 देवियों की अमर कथा को सुन रहे हैं। इसी कथा के अंतर्गत हमने अपने पिछले अध्यायों में माँ वैष्णो देवी, ज्वालामुखी देवी और माँ नैना देवी की कथा को सुना। आज हम माँ चामुंडा देवी की कथा को सुनेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। पिछले अध्याय में हमने माँ चामुंडा देवी की पौराणिक कथा जो पुरानी सदियों से चली आ रही है उसको सुना। वैसे तो माता की बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन उनमें से भगवान शंकर और माँ चामुंडा की एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। उसका वर्णन आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करेंगे माता चामुंडा और भगवान शंकर जी की कहानी। बहुत पुराने समय में सतयुग की बात है कि योल में एक चंद्रभान नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में राक्षस लोग प्रतिदिन 100-200 लोगों को मार देते थे। लोगों ने राजा से एक दिन फरियाद की कि हे महाराज, आप तो सत्यवादी हैं, राक्षस लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं, हर रोज 100-200 आदमियों को खत्म कर देते हैं। ऐसा दुख देखकर उन्होंने अपने गुरुजी को याद किया। बाणगंगा के किनारे नदी के इस पार उनके गुरुजी रहते थे। जब वह गुरुजी के पास आए तो गुरुजी से क्षमा मांगकर अपने राज्य की शांति के लिए वचन मांगा। गुरुजी ने कहा कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती रहते हैं। जाओ और चामुंडा के नाम पर एक यज्ञ करो और विद्वानों को बिठाकर चामुंडा माँ का जाप करो और उन्हें प्रसन्न करो। जाप से चामुंडा माँ और पार्वती जी प्रसन्न हो गई। अभिष्ट वर देकर राजा से कहा कि तुम जाओ और आज के बाद आपके राज्य में कोई भी नुकसान नहीं होगा, परंतु मुझे एक बलि और भोग प्रसाद रोज यानी प्रतिदिन देना होगा। राजा ने यह बात मान ली। 1,00,000-2 लाख घर में से कहीं एक घर की बारी आती थी। अब दरबार से रोज भोग की थाली और एक आदमी जिसकी माता बलि लेती थी वह जिंदा वापस नहीं आता था। योल से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर माँ चामुंडा देवी का निवास था। उसी राज्य में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे भगवान शंकर के परम भक्त थे। शंकर भगवान जी ने उनको आधी उम्र में उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर एक लड़का दिया था। एक दिन उनके घर की बारी आ गई। वे दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी शंकर जी से प्रार्थना करने लगे कि हमें यह लड़का आपने ही अपने आशीर्वाद में दिया था, फिर आज हमसे क्यों छीन रहे हो। वह लड़का रुद्र की आराधना से वृद्धावस्था में उनके यहाँ पैदा हुआ था और रुद्रदत्त के नाम से प्रसिद्ध था। उस दिन उसकी बूढ़ी माता ने अनेक प्रकार का भोजन बनाकर रुद्रदत्त को खिलाया और भोग ले जाने को नहीं बोल पाई। रुद्रदत्त राजा के आदेश का पालन करने के लिए उस जुदाई यात्रा पर करुण स्वर में रोती और प्रेम से भरे
आंसू टपकाती हुई माता से मिलने लगा। वह बुढ़िया भगवान शंकर के चरणों में ध्यान करके रोती हुई बार बार कहने लगी कि हे प्रभु, तुमने रुद्रदत्त को हमें दिया ही क्यों था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दुख को देखकर भगवान शंकर जी साधु के रूप में उनके घर आए। भगवान शंकर उनसे पूछने लगे कि आप इतने दुखी क्यों हैं। तब उन्होंने कहा कि शंकर भगवान ने हमें एक लड़का दिया था, वो भी बुढ़ापे में, और सवेरे चामुंडा माता ने उसकी बलि लेनी है। तब साधु यानी शंकर भगवान जी जो साधु के रूप में आए थे, वो कहते हैं कि कल हम आपके लड़के के साथ जाएंगे। सवेरा होते ही राज दरबार से राजदूत आ गए। उधर से साधु के रूप में भगवान शंकर भी आ गए। अब लड़के को लेकर चामुंडा माता के दरबार को चलने लगे। रास्ते में भगवान शंकर ने राजदूतों को वापस भेज दिया और लड़के को यहाँ लेकर आ गए। जिस स्थान पर भगवान शंकर का मंदिर है, उस स्थान पर भगवान शंकर उस लड़के को लेकर आ गए। वहां वह एक ओर बैठ गए और लड़के को भी आंखें बंद करके बैठने के लिए कहा। तब चामुंडा माता ने रात को राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि आज मुझे बलि प्राप्त नहीं हुई है, अतः मैं तुम्हारे राज्य का सर्वनाश कर दूंगी। तब राजा ने सुबह उठते ही राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया और अपनी फौज को लड़के को ढूंढने के लिए भेजा। तो वजीर ढूंढते ढूंढते उस मंदिर में जा पहुंचा जहां पर वो लड़का और भगवान शंकर जी जो साधु के वेश में उसको लेकर आए थे। वजीर ने साधु से कहा कि तुम्हें इस लड़के को यहाँ लाने के अपराध में राज दरबार में दंड दिया जाएगा। साधु जो भगवान शंकर ही थे, उन्होंने कहा कि जाओ और अपने राजा से कह दो कि वह अपनी माँ से कहे कि अगर उसमें इतनी शक्ति है तो इस लड़के को यहाँ से ले जाए। वजीर ने यह बात आकर अपने राजा को बताई। तब राजा ने माँ से प्रार्थना की और उन्हें सारी बात कह सुनाई। ये सब बात सुनकर माँ को क्रोध आ गया और वो विकराल रूप धारण करके आ गई। यानी माता ने चंडी का रूप बना लिया और विकराल रूप धारण करके आई। तो क्रोध में आकर माता ने पहाड़ से 3 चट्टानें फेंकी। 2 चट्टानें तो इधर उधर चली गई, परंतु एक चट्टान उनके ऊपर ही खड़ी रही। तब माँ ने साधु से पूछा, यानी जो भगवान शंकर साधु के भेष में वहां पर थे, उनसे पूछा कि आप कौन हैं और क्यों इस बालक को मेरे पास आने नहीं देते। तब भगवान ने अपने दिव्य दर्शन देकर कहा कि तू ऊपर बैठ जा, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। आज तक भगवान शिव और माता चामुंडा देवी पर्वत पर इसी प्रकार विराजमान होकर स्थित हो गए हैं और लड़के को घर वापस भेज दिया। हजारों सालों से पार आश्रम में महात्मा तेरी तपस्या करेंगे। यहाँ से 12 कोस की दूरी पर जो आदमी मरेगा उसकी बलि तुम्हें मिलेगी। अगर कभी नागा हो जाए, यानी अगर किसी दिन ऐसा ना हो कि कोई बलि ना आए, तो अगले दिन में 2 मिलेंगे। कहते हैं कि इसीलिए अब भी यहाँ पर प्रतिदिन एक मुर्दा अवश्य जलता है। सिद्ध बाबा मस्तगिरी जी महाराज, जिन्होंने दुर्गा और चामुंडा माता को प्रकट किया, हजारों साल इस आश्रम में तपस्या करते रहे थे। तो ये थी भगवान शंकर और माँ चामुंडा की कहानी। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए
तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। अगले अध्याय में, अपनी अगली वीडियो में, हम नंदिकेश्वर महादेव जी की कथा को सुनेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं संपन्न होती है। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।